वेलकम बैक टू समन क्लासेस। बच्चों, अभी तक हम लोगों ने बस डाउट्स दिया है। इससे पिछले वाले 2 वीडियो में भी डाउट्स दिया है, ठीक है, और आगे भी डाउट्स दूंगा और ऐसे ही देता रहूँगा जब तक आप लोगों का डाउट्स खत्म ना हो। अगर कोई भी डाउट्स आपको ये लगता है कि मैंने छोड़ दिया है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। और साथ में ही जो अभी मैं आपको देने वाला हूँ वो क्या देने वाला हूँ सुन लो। अभी मैं देने वाला हूँ डाउट्स ट्रिग्नोमेट्री का, और तैयारी चलिए जम के। तो बिना टाइम इसके हम शुरू करते हैं डाउट सेशन। तो जैसा कि आप इस क्वेश्चन के अंदर देख पा रहे हो क्या लिखा है, इफ कॉट ए प्लस 1/cot a = 2, तो आपको इसकी वैल्यू क्या होगी ये बतानी है। किसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू क्या होगी ये बतानी है। बड़ा ही सिंपल है। सबसे सिंपल सा तरीका कि आप क्या करो कि दोनों के पावर में लगा दो 2। क्या लगा दो? 2। देखो, कॉट ए प्लस 1/cot a इक्वल टू दे रखा है 2, ऐसा तो गिवन में है ना। यहां पे आप सिंपल सा एक लाइन लिखो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। इसको मैंने इसलिए लिया है क्योंकि 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनाता है ये। तो आप इसे देख लें, उसके बाद मजेदार क्वेश्चन तो अभी बाकी है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, कॉट ए प्लस 1/cot a का स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 का स्क्वायर, जो कि आपको बाद में पता चलेगा क्या होता है। इसे देखो, ये आपका क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1/cot स्क्वायर a प्लस 2 इंटू 1/2 इंटू ए बोले तो कॉट ए इंटू 1/cot a इक्वल टू आपका 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। इससे ये कैंसल आउट होगा ही होगा। अच्छा जी, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1/cot स्क्वायर ए इक्वल टू आपका आ गया, इधर से ये 2 जो है उधर जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो 4 में से अगर 2 माइनस करूंगा तो आपका होगा 2। देखो कितना इजी तरीके से आ गया ना, बहुत ही इजी था, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई भी चीज आपसे दे देता है और आपसे दिमाग से ना बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, बहुत ही सिंपल है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इससे मजेदार बहुत सारे क्वेश्चनों को डिस्कस करना है और जल्दी जल्दी करना है। तो क्वेश्चन को देख पा रहे हो क्या लिखा हुआ है, इफ √3 tan थीटा की वैल्यू दे रखी है 3 sin थीटा के बराबर, तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है sin थीटा की। तो क्या होगी sin थीटा की वैल्यू, जल्दी से बताओ। पता है क्या? आप कहोगे कि सर इस 3 को ना आप इधर भेज दो और आ जाएगा आपका tan थीटा अपॉन में √3, ऐसा ही ना? बिल्कुल नहीं, आपको जो वैल्यू देनी होती है ना नंबर्स में देना होता है, ठीक है। tan वैन में नहीं देना है आपको वैल्यू, ठीक है। तो अगर आप यहां से √3 tan थीटा जो कि आपका गिवन है, मैं उसी को उतार रहा हूं अभी, ठीक है, sin थीटा ये मैंने उतार लिया है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि tan थीटा को आप क्या लिख सकते हो, तो आप कहोगे sin थीटा अपॉन में cos थीटा इक्वल टू 3 क्या हो जाएगा, sin थीटा। जैसा कि आप देख पा रहे हो, अगर इस cos थीटा को मैं उधर भेजना चाहूं तो क्या हो जाएगा, √3 sin थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा इंटू cos थीटा। और इस sin थीटा 3 sin थीटा को मैं इधर भेजना चाहूं तो क्या हो जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट भी इसे ऐसे काट सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां से आपका cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3 अपॉन में 3, जो कि हो जाएगा आपका 1 अपॉन में √3। अब cos थीटा होता क्या है, सबसे सिंपल सी बात कि cos थीटा होता क्या है, b अपॉन में h। बोले तो ये आपका ये रहा b और ये रहा h। अगर आप एक ट्राइंगल बनाएं और ट्राइंगल के अंदर डिस्कशन करें तो आपका ये आ जाएगा 1 एंड √3 आ जाएगा क्या, हाइपोटेनियस। अगर मैं कहता हूं आपसे कि आपका परपेंडिकुलर क्या रहा होगा, तो आप कहोगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। आप डायरेक्टली मैं निकाल दे रहा हूं, ठीक है, आप सिंपल से आप निकाल लो। चलो मैं निकाल देता हूं, ठीक है। बाई h की वैल्यू आपकी है √3, उसका स्क्वायर कर दें। p क्या है आपका पता नहीं है, ठीक है, प्लस में b आपको 1 दे रखा है, ठीक है। तो p आप कैसे निकालेंगे, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 - 1 करेंगे तो आपका आ जाएगा 2, तो 2 का रूट आ जाएगा, जो कि आपका परपेंडिकुलर आ गया। अब आपको निकालना क्या है, साइन थीटा। साइन थीटा होता क्या है, p अपॉन में h, p अपॉन में h। p आपका क्या है, √2 और h आपका है √3, तो आपका क्या हो जाएगा 2 अपॉन में 3 का होल रूट। ओके,
चलिए यहां तक समझ में आया ना, जल्दी से इसे नोट डाउन करो, मैं इससे मजेदार क्वेश्चन लेके आने वाला हूं जल्दी। तो जैसा कि आप इस क्वेश्चन के अंदर देख पा रहे होगे क्या लिखा है, इफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है 3 साइन थीटा कॉस थीटा, प्रूफ करना है हमें tan थीटा की वैल्यू 1 है या फिर 1/2 होगा, जो कि सीबीएसई 2020 में आया हुआ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो जल्दी से कॉपी जो लोगों ने बंद कर रखा है जल्दी से खोलो और मेरे साथ साथ में लिखो। देखो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, 3 साइन थीटा और कॉस थीटा, आपको निकालना है tan। तो कुछ ऐसा खेल खेलो इसमें, किसमें, इसमें, कि ये tan बन जाए। तो साइन में मैं ऐसा क्या करूं कि वो tan बन जाए, बताओ जल्दी बताओ। tan बनाने का एक ही उपचार है आपके पास, क्या है मैं बताता हूं। उपचार आपके पास ये है कि आप जो है ना साइन में अगर आप cos से डिवाइड कर दें तो वो हो जाएगा tan, क्या हो जाएगा tan। तो आप क्या लिखोगे बच्चों, तो अगर हम इसमें cos थीटा से दोनों तरफ हम डिवाइड कर दें तो क्या होगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में आ जाएगा cos स्क्वायर से करो। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर है, कुछ नहीं बिगड़ने वाला है उसका, ठीक है। तो cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे, 3 साइन थीटा और cos थीटा अपॉन में ये आपका हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। इस स्क्वायर से ये तो खत्म ही हो गया, यस और नो। अच्छा 1 अपॉन ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा, सेपरेट किया है मैंने। अब ये देख रहे हो आप साइन अपॉन cos क्या होता है, tan होता है, तो 3 tan थीटा हो जाएगा। अब जैसा कि आप देख रहे होगे 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा, लिख दो जल्दी जल्दी, sec स्क्वायर थीटा प्लस ये आपका हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 3 tan थीटा। आपको tan थीटा की वैल्यू 1 और 1/2 बतानी है ना। अच्छा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा, यस और नो, होता है कि नहीं। अच्छा अगर आप इसे लिखना चाहो sec को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा तो आप लिख सकते हो यहाँ पे, तो लिख देते हैं थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, आपका आ जाएगा 3 tan थीटा। जैसा कि आप देख पा रहे होगे यहाँ पे क्या है, tan स्क्वायर थीटा जुड़ जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 tan थीटा। ओके अगर मैं इस दोनों को उधर भेज देता हूं तो ये क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 1 इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा। अगर मैं यहां से कॉमन ले लूं क्या, tan थीटा, तो आपका हो जाएगा 3 माइनस 2 tan थीटा। ये भी समझ में आया। ओके अगर मैं एक बार tan की वैल्यू 1 के इक्वल रखता हूं और एक बार इसकी वैल्यू मैं 1 के इक्वल रखता हूं और देखता हूं कि क्या आता है। ओके अगर tan थीटा की वैल्यू 1 रखते हैं तो 1 ही आ जाएगा, लेकिन अगर आप इसकी वैल्यू रखते हो क्या 1 तो आपका क्या हो जाएगा, इसे सॉल्व करने पे 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 tan थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2/2, थीटा की वैल्यू आपकी आ गई बच्चों 1। मतलब tan थीटा की वैल्यू 1 होगी या फिर भी 1 होगी, मतलब दोनों ही केस के अंदर tan थीटा की वैल्यू जो है 1 होने वाली है। मतलब थोड़ा सा इसमें हो सकता है इस क्वेश्चन में यहाँ पे मिसप्रिंट रहा होगा, 1/2 नहीं आएगा। ओके तो अगर आप लोगों को यहाँ तक सारी चीजें समझ में आई है तो एक और चीज याद रखना, एक क्वेश्चन है जो कि मैं डिस्कस कर लेता हूँ। एक क्वेश्चन और आता है, जैसा कि क्या होता है कि दे देता है आपसे कि ए और बी एंगल है वो एक्यूट एंगल है, और ये क्या देते हैं कि उसके साइन ए और साइन बी इक्वल हैं। तो आपको ये प्रूफ करना होता है कि क्या क्या इक्वल होगा, एंगल ए एंगल बी के बराबर होगा। सुनो तो करोगे क्या आप इस कंडीशन में, आपको करना कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है इसलिए मैं इसे छोड़ दे रहा हूं। लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जरूर बताऊंगा। देखो उसमें करना कुछ नहीं है कि आपका साइन है और आपके पास क्या है, दूसरा चीज साइन है, दोनों का साइन है। साइन की वैल्यू होती है P/H, उसमें भी P/H होगा। मतलब आप दो ट्राइंगल उठा लेना, उसमें भी P/H दे देना और इसमें भी P/H दे देना, और दो ट्राइंगल के दो रेशियो आपके पास इक्वल आ ही चुके हैं। अच्छा तीसरा आप क्या करोगे, हाइपोटेन्यूस निकाल लोगे P और H से, मतलब सॉरी B निकाल लोगे आप P और H के रेशियो से, और उसके बाद उसे इक्वल प्रूफ कर दोगे जो कि आपका ऊपर में रहेगा ही। ओके
अगेन उसके बाद आप इसमें 3 रेशियो इक्वल आ गए तो आपके पास पता ही है कि सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा तो आप एंगल जो है इक्वल आप प्रूफ कर ही पाओगे। और दूसरी बात, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो तो वो आज होता है खत्म सारे डाउट सेशन के साथ। अच्छा, अब जो है आपके पास आने वाले हैं और अलग अलग प्रकार के ट्रिग्नोमेट्री से ही रिलेटेड सारे वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलना। साथ में अभी जो आपका आने वाला है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या रहेगा, 30 के लिए, 0 के लिए, 45 के लिए, जैसे साइन 30 साइन 40, ऐसा ऐसा करके बहुत सारे एंगलों के बारे में अब मैं देने वाला हूँ, तो इन्हें भी आगे पढ़ते जाएं। साथ में ही बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। आपको फोड़ना तो है ही और साथ में मिलकर तैयारी करनी है। तो चैनल को सब्सक्राइब करते नहीं हो तो आप कर दो, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है तो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय।